नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्लेन क्रैश में मारे गए बीएसएफ के जवानों को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बुधवार को सफदरगंज एयरपोर्ट पर विक्टिम्स की फैमिली ने राजनाथ को घेर लिया। प्लेन क्रैश में मारे गए बीएसएफ जवानों को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बुधवार को सफदरगंज एयरपोर्ट पर विक्टिम्स की फैमिली ने राजनाथ को घेर लिया। एक बीएसएफ जवान की बेटी ने उनसे ये सवाल किया कि हर बार सिपाही की फैमिली ही क्यों रोती है। मंगलवार को उड़ान भरते ही बीएसएफ का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। श्रद्धांजलि देते वक्त होम मिनिस्टर की आंखें भी नम हो गई। इस दौरान विक्टिम्स की फैमिली ने पूछा कि बीएसएफ को पुराने प्लेन क्यों दिए जाते हैं। इस दौरान दिल्ली के एलजी नाजिब जंग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियंस क्रैश मामले की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीजीसीए पुराने प्लेन में एंगल से भी जांच कराएगा। बता दें कि जो सुप्रीम प्लेन क्रैश हुआ था वह 30 साल पुराना बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश हुए सुप्रीम किंग एयरक्राफ्ट के कनाडा बेस्ट मैन्युफैक्चर को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। बीएसएफ इंक्वायरी प्लेन की उड़ान योग्य के एंगल में भी जांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में धारा 304 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आगे के एक्शन के लिए डीजीसीए जांच की डिटेल का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में डीटीसी के बस स्टैंडों पर बने शटर खस्ता हाल है। कोई आधा टूट कर लटक रहा है तो कोई पूरा उखड़ कर गिरा हुआ है, तो किसी का निशान तक नहीं बचा। पूरी विधानसभा में एक कोई नाम मात्र शटर ही नहीं बचा जो साबित हो। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में डीटीसी के बस स्टैंड पर बने शटल खस्ता हाल, कोई आधा टूट कर लटक रहा है तो कोई पूरा उखड़ कर गिरा हुआ है, तो किसी का निशान तक नहीं बचा। पूरी विधानसभा में एक भी कोई नाम मात्र शटल भी नहीं जो सबूत हो। विधानसभा में आप विधायक दिल्ली के परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव हैं। इसके बावजूद पूरी दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की बदहाल स्थिति इसी विधानसभा की है। बच्चे, स्कूली स्टूडेंट्स, बुजुर्ग, बीमार सब खुले आसमान के नीचे बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। बारिश आए तो भीगे और गर्मी में धूप में तपते हैं। ये हालात आज से नहीं करीब 10 साल से हैं। पर नई सरकार से आशाएं थी, पर उस सरकार में अभी तक भी बस शटल लगाने तो दूर की बात, भविष्य में इसकी कोई आशा भी संभव नहीं है। ये देखिए, बुराड़ी विधानसभा का बस शटल उखड़ा हुआ है। स्कूली बच्चे इसी के ऊपर बैठे हैं और हर रोज ऐसे ही बैठते हैं। ऊपर की छत जमीन पर और नीचे के पाइप ऊपर। यहाँ ये 3 बड़े स्कूल बस स्टैंड हैं। हजारों बच्चे हर रोज पढ़ने आते हैं। यहाँ बच्चों की संख्या देखते हुए 2 से 3 शटल जरूर हैं। साथ में पब्लिक के लिए भी बस स्टैंड है, पर एक बस शटल भी उखड़ा पड़ा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। किसी भी बच्चे की जान इससे गिरकर जा सकती है। इसी उखड़े बस स्टैंड से चंद मीटर की दूरी पर आप विधायक और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के संसदीय सचिव का घर है और हर रोज विधायक साहब इसी उखड़े दूसरी तरफ से लटकते बस शटल के पास से गुजरते हैं, पर उनको ये दिखाई नहीं देता। एक साल में एक शटल भी विधायक साहब नहीं लगवा पाए। अब इन शटलों की तरफ न दिल्ली सरकार देख रही है और न आपके विधायक इसका मुद्दा उठा रहे हैं। यह बुराड़ी विधानसभा के लोग समझ चुके हैं कि दिल्ली में सरकार तो बदली है पर बुराड़ी के हालात नहीं। इसमें पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, चोट लगती है उन्हें। जब बस का इंतजार करो, क्या व्यवस्था है छिपने के लिए बारिश में? नहीं है। बस वगैरह रुकती है आप लोगों को लेने के लिए? नहीं रुकती है यहाँ पे, आगे वाले स्टैंड पे रुकती है। नहीं होती बिल्कुल भी, और रोकते हैं तुरंत चले साधन नहीं कुछ घर जाने का, हमें पैदल जाना पड़ता है। अरे देखिए, आप देख रहे हैं बस सेंटर की और भी बस सेंटर होंगे आपके एरिया में। सर यहाँ पे बस की सर्विस भी बिल्कुल ही नहीं है। अगर स्कूल की छुट्टी होती है कोई सर्विस नहीं है यहाँ पे। अगर ये ऑटो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई हमें घर पैदल जाना पड़ता है। बुराड़ी से नथुपुरा 3 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है घर तक। और ठंड का टाइम वैसी है, रास्ते में बीच में जंगल पड़ता है, बीच में कुछ बात जाए तो क्या जवाब देंगे घर वाले क्या ढूंढेंगे। बस सेंटर कैसे है यहाँ? यहाँ बस की सर्विस नहीं है। स्कूल के बच्चों को देख के ये बस सेंटर जो खड़े होने के लिए बस स्टैंड बना रखे हैं, आप हालत देख ही रहे हैं, टूटा पड़ा है पूरा। यहाँ पे बस सेंटर है ही नहीं। तो बारिश आए कैसे खड़े होते हैं आप? बारिश में भीगना पड़ता है। बस आप बताते बस रोकते भी नहीं। बस स्कूल की ड्रेस में देखते बच्चों को, बस रोकते नहीं बिल्कुल भी, भगा देते हैं।
नहीं रुकती होंगी, आप लोगों को परेशानी आती होंगी। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको? अब देख लो आपको सामने, ये तो देखो अभी बैठे, अभी 1 घंटे से ऊपर हो गए बैठे हमें। हमारा 1 घंटे से ऊपर बैठे हैं, कोई बस नहीं रुकी है। बस आई मतलब 912 चाहिए, जो जिसको जो बस चाहिए वो नहीं आए तो क्या फायदा। चलो जा। मैं जसवंत सिंह। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरापुरी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घर से कुछ ही दूरी पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के पास था युवक। अचानक बाइक सवारों ने फायरिंग से सिर में गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या। घर से कुछ दूर अपनी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के पास था। अचानक बाइक सवारों की फायरिंग, सिर से गोली लगने से युवक की मौत हो गई। आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हमलावरों का कोई सुराग नहीं। महेंद्र पार्क थाना पुलिस जांच में जुटी है। ये जहांगीरपुर का जे ब्लॉक है। मंगलवार दोपहर 26 साल का दिनेश घर से थोड़ी दूर अपनी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के पास था कि अचानक बाइक सवार 2 लड़कों ने आकर दिनेश के सिर और माथे पर गोली मारी, जिससे दिनेश की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया। हमलावर एक ही बाइक पे थे या कुछ दूसरे लोग भी साथ थे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। कोई लूटपाट आदि नहीं हो पाई। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। महेंद्र पार्क थाना पुलिस जांच में जुटी है और सूत्रों की माने तो पुलिस ने आरोपी को पहचान कर ली है और पुलिस जल्द ही केस सॉल्व कर लेगी। दिन दहाड़े इस गोली चलाने से लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। दिनेश वैसे प्यार का नाम राजन कहते थे। क्या हुआ था? क्या हुआ है? कैसे चोट लगी? मेरे को कुछ नहीं पता। मैं तो घर पे थी, रोटी खा के लड़का मेरा गया था। वह आधा घंटा हुआ है, जब तक तो 15 मिनट में सारे काम कर दिए उसने। उसके आया था, मेरे आदमी ने देखा, उन्हें मारते बेलचा भी लेके भागे। मेरा रोड़ी बदरपुर का काम है, रोड़ी बदरपुर का काम है मेरा। अब बेलचा लेके भागे तो जब तक वो लेके भाग गया। किसी से मारा? उसके पता नहीं कौन आया था, मेरे आदमी ने देखा, उन्हें मारते बेलचा भी लेके भागे। मेरा रोड़ी बदरपुर का काम है, रोड़ी बदरपुर का काम है मेरा। अब बेलचा लेके भागे तो जब तक वो लेके भाग गया। किसी से मारा? बाइक से आए थे। मारा किस चीज से उसको? उसको गोली लगी है मेरे बच्चे को। क्या काम करता था आपका बेटा? मेरा बेटा मटेरियल का काम करता है। मटेरियल पता लगा कि उसको चोट लगी है। पापा ने देखा, पापा ने दुकान पे मारा। वो वहीं तो बैठते ही हैं। वो दुकान पे था, मेरे घर वाले दुकान पे थे। उसने वो बेलचा लेके भागे, गोली उसके पता नहीं कितनी लगी कितनी नहीं लगी। मेरे बेटे के खून निकल रहा था। मैं जाके जल्दी से मैंने देखा, वो एक रिक्शे वाले ने बताया ऐसे ऐसे गोली लग गई है। मैंने देखे एकदम से ऐसे करा तो वो सारे कह रहे इसका हाथ में मत लगाओ। अरे मेरे बच्चा के हाथ नहीं लगाऊंगी तो कौन लगाएगा? हो रहा है तो मेरे बच्चा को फूलो सारा हो रहा है। मेरे बच्चा को कलर में नहीं। हाँ सर, क्या मामला था सर? किस बात को लेकर हत्या की? देखिए, जो क्या मामला है, किस वजह से हत्या की गई, इसकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो इंसिडेंट की जो बात है, ये लगभग 2:15 के करीब की घटना है, जिसमें दिनेश नाम का एक लड़का है, जहांगीरपुरी का रहने वाला है, जो कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का काम करता है। उसकी बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड उसको डिक्लेयर किया गया, जिसको कि बुलेट इंजरी है सर के पीछे। और इस मामले की जो है छानबीन जारी है। क्या हमलावरों को पहचान हो पाई? कितने लोग थे? किस वाहन से आए थे? कैसे? हमलावर जो है उसके कुछ नाम सामने आ रहे हैं और उसी पे जो है हम डिटेल में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, कितनी गोली मारी गई है? एक गोली उसको लगी सर। हमलावर कितनी सच्चाई? नहीं, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के रोहड़ी में 19 दिसंबर को बुजुर्ग महिला के घर में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। 74 साल की बुजुर्ग महिला घर में अपने फ्लैट में मृत पाई गई और फ्लैट में पूरा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने जब गुत्थी सुलझाई तो सभी हैरान रह गए। बाहरी दिल्ली के रोहिणी में 19 दिसंबर को बुजुर्ग महिला की घर में हुई हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया है।
74 साल की बुजुर्ग महिला घर में अपने फ्लैट में डेड मिली थी। फ्लैट में पूरा सामान बिखरा मिला था। पुलिस ने गुत्थी सुलझाई तो सभी हैरान थे। ड्रग एडिक्ट कलयुगी पोते ने दोस्त के साथ मिलकर नशे के लिए अपनी दादी का बेरहमी से मर्डर किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पोते को उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बाहरी दिल्ली के रोहिणी में कलयुगी पोते ने अपने ही घर में चोरी के इरादे से किया अपनी दादी का मर्डर। दरअसल 21 साल का हर्षित ड्रग एडिक्ट है और दूसरे अपने ड्रग एडिक्ट साथी गौरव के साथ रहता था। हर्षित को जब नशे के लिए पैसे की जरूरत पड़ती तो उसको पता था आज उसके परिवार के सभी लोग घर से बाहर गए हैं। दादी 74 साल की कैलाशवती अकेली है। कैलाशवती रोहिणी सेक्टर 13 में बल्लभ अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर घर में अकेली थी। तभी ये कलयुगी पोता हर्षित घर आया, साथ में गौरव को भी लाया और दोनों ने मिलकर बेरहमी से कैलाशवती का मर्डर कर दिया और फिर पूरे घर की छानबीन की, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला और सामान बिखेर कर लूट का ड्रामा कर चले गए। दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू की। पूरी सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, कोई बाहरी शख्स इस बीच सोसाइटी में नहीं आया था। इस आधार पर छानबीन शुरू की और शक परिवार के ही किसी मेंबर्स पर हुआ और गुत्थी को सुलझाते हुए हर्षित और गौरव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ड्रग एडिक्ट हैं। नशे के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने तो गुत्थी सुलझा ली, पर जब अपने ही परिवार के बुजुर्ग इस तरह अनसेफ होंगे तो कैसे सुरक्षा हो पाएगी। जरूरत है समाज को अपनी सोच बदलने की और बिगड़ते संस्कारों को बचाने की। इसके पोते तक आप लोग कैसे पहुंचे? कुछ हमारे पास सीसीटीवी फुटेज थी और एक इसने अपनी ही एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया था कि मेरा किडनैप हो गया है अगले दिन। तो ये जब इसको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है तो तुम यहाँ पे आ जाओ घर पे, तो ये घर पे नहीं आया। अगले दिन फिर बड़ी संदिग्ध हालत में इसने फ़ोन किया था, तो उससे हमारा शक और कंफर्म होता जा रहा था कि यही होगा। इसमें ये 2 ही लोग इन्वॉल्व थे? हाँ जी, 2 ही लोग इन्वॉल्व थे। सर ये गौरव और हर्षित दोनों दोस्त थे आपस में, कब से इनकी दोस्ती थी? क्या इनका प्रोफाइल था? दोनों करते क्या? गौरव जो है वो डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी कर रहा है और हर्षित से वो नोएडा में ही मिला था। हर्षित बेसिकली जब से गलत संगत में पड़ा था तब से उसने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया था, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और नशे का आदी हो गया था। तब से ये गौरव के कांटेक्ट में आया और इसके ऊपर इसने अपने दोस्तों से काफ़ी उधार पैसा ले रखा था। वो उधार का कर्जा चुकाने के लिए इसने सोचा कि पैसे का इंतजाम करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं होगा। तो क्या उस घर में कोई रकम रखी हुई थी या कोई गोल्ड वगैरह? उससे ये अंदाज़ा था कि शायद घर में रकम काफ़ी होगी, लेकिन उसके हाथ ज़्यादा कुछ लग नहीं पाया क्योंकि इतना कुछ सामान घर में मौजूद नहीं था। एक दिन पहले भी उसने अटेम्प्ट किया था अपने ही घर में अपने छत पे छुपकर अपने दोस्त गौरव को पहले भेजा था एक एसी रिपेयर मैकेनिक के तौर पे। जब वो घर पहुंचा तो उसकी दादी ने उसको अंदर घुसने नहीं दिया क्योंकि वो अनजान व्यक्ति था और अपने बेटे से उसने कंफर्म किया था कि क्या आपने किसी को एसी रिपेयर करने के लिए भेजा है, तो उन्होंने मना कर दिया। अगले दिन फिर पहले ये खुद घुसा है घर के अंदर और अपनी दादी से बातचीत करते करते चुपके से जाके इसने अंदर से कुंडी खोल दी जिससे गौरव अंदर आ गया। तो सर इसके बाद इनकी ज्वेलरी की एक दुकान है इसके चाचा की, जो इनके दादा दादी के साथ रहते हैं। ऑर्डर में सर जैसे जैसे क्राइम तो बहुत ज़्यादा है, पर ये होता है कि सॉल्व भी हो जाता है। 100% वर्कआउट इसलिए नहीं होता कि ये भी फोकस है तो कोई गलत आदमी को नहीं बंद करता। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। महोबा में खाकी के रक्षक पुत्र ने अपने साथी के साथ मिलकर एक महिला का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने एमएमएस को इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उसे अपने अन्य साथियों के साथ हमबिस्तर होने का दबाव बनाया। महोबा में खाकी के रक्षक पुत्र ने अपने साथी के साथ मिलकर एक विधवा के साथ तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला और महिला का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने एमएमएस को इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर उसे अपने अन्य साथियों के साथ हमबिस्तर होने का दबाव बनाया जाने लगा। पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे बदनाम करने की धमकी दे डाली। मजबूर महिला ने अपनी आपबीती महिला थाने में बताई, लेकिन मामला सिपाही के पुत्र से जुड़ा होने के चलते अभी तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। आरोपी का पिता अपनी वर्दी का रुबाब दिखाकर पीड़िता का मुंह बंद करने का प्रयास कर रहा है।
पुलिस कप्तान ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने और आरोपियों को जेल भेजने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यूपी पुलिस मुस्तैद होने के लाख दावे करे, लेकिन जब खाकी पर ही दाग लगने लगता है तो पुलिसिया कार्रवाई की ही हवा निकल जाती है। पीड़िता को न्याय मिलना तो दूर, उसकी शिकायत तक नहीं सुनी जाती। ऐसा ही एक मामला महोबा का है। मोहल्ला समदनगर में रहने वाली नाजरा का विवाह ग्राम सूपा में हुआ था। 4 बच्चों के पैदा होने के बाद पति की मृत्यु हो गई और जमीनी विवाद के चलते ससुरालजनों ने उसे घर से निकाल दिया। नाजरा अपने 4 बच्चों के साथ समदनगर में ही रह रही थी। बीती 15 दिसंबर को रात के समय मोहल्ले में ही रहने वाले अजीत सिपाही का पुत्र गुलाम रजा अपने एक साथी आकाश के साथ दीवार फांद कर उसके घर पहुंचा और उसके सीने पर तमंचा रख दिया। इस बीच पीड़िता का 7 वर्षीय पुत्र जाग गया, जिसे दोनों आरोपियों ने मुंह बंद रखने की धमकी दी और पुत्र के सामने दोनों ने बारी बारी उसके साथ न बलात्कार किया बल्कि उसका मोबाइल से एमएमएस भी बनाया। पीड़िता चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं किया। घटना के बाद से दोनों आरोपी उससे ब्लैकमेल करते रहे। हद तो तब हो गई जब सिपाही के पुत्र गुलाम रजा ने उसके बनाए गए अश्लील वीडियो को इंटरनेट में डालने की धमकी दी और कहा कि यदि उसने उसके और दोस्तों को खुश नहीं किया तो उसे बदनाम कर देगा। अजीत पुलिस वाले का लड़का अपने एक दोस्त के साथ दीवार नाक कर मेरे घर में घुसा। कट्टा लिए था अपने हाथ में, तो पट्टी नाक के घुसा। मुझे कुछ पता नहीं चला, लाइट नहीं थी उस टाइम। पट्टी नाक के अंदर आया, दरवाजे में एक लात मारी। तो मैं सोचा पता नहीं क्या है, हम तो सो रहे थे। जब उसने लात मारी तो मैंने गेट खोला तो उसने मेरी छाती पे कट्टा लगा दिया। अब कट्टा लगाई तो मैं एकदम डर गई, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कट्टा लगा दिया, बस अंदर गया। उसका एक दोस्त भी था, वो भी साथ में आया। उन्होंने बदतमीजी करना शुरू कर दी, असली हरकतें शुरू कर दी मेरे साथ। हमको समझ नहीं पाई थी कि जी हो कर रहा है। हमारा बड़ा लड़का जग गया तो उसको भी उठा उठा फेंक दे। वो कहने लगा मम्मी जी का हो रहा जी, और क्या कर रहे। उसको उठा उठा के बाहर फेंक दिया। उसको बाहर का घर के गेट लगा लिए कमरे के। वो बाहर रोता चिल्लाता रहा। उसे कहा शोर नहीं मचाना तो मम्मी गोली मार देंगे। अंदर गए, दोनों ने मेरा रेप किया। रेप करने के बाद एमएमएस बनाया तो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। अपने दोस्तों से कहने लगी, उनकी मोबाइल में एमएमएस डाल के कहने लगी कि उनसे कहना कि हमारे साथ भी ऐसा ही करना, वरना हम जी नेट पे डाल देंगे। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उनसे गालियां देना शुरू कर दी। आखिरकार पीड़िता ने अपनी आप बीती महिला थाने में बताई और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। मामला पुलिस में पहुंचते ही आरोपियों का दबाव पीड़िता और उसके परिवार पर पड़ने लगा। पीड़िता की माने तो आरोपी गुलाम का पिता महोबा शहर कोतवाली में सिपाही है और उसे लगातार धमकी दे रहा है कि अपनी शिकायत वापस ले ले, नहीं तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। पीड़िता ने बताया कि वह उस पर खाकी का दबाव बना रहे हैं। फिर एमएमएस बनाया जो उसमें डराती रही ये लोग मुझे। डराने के बाद जब डराती रही, अपने दोस्तों के साथ ब्लैकमेल किया और जब खुद उन्होंने एमएमएस अपने दोस्तों में डाल दी, मेरी बदनामी उड़ा दी। तो मैं पुलिस के पास जाना चाह रही थी, लेकिन फिर इनके पिताजी आ गए। वो कहने लगे कि मैं दीवान हूँ कोतवाली में, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और मैं अपने बेटे को हर बार बचा लेता हूँ। कौन है ये दीवान? अजीत दीवान कोतवाली में। अच्छा, कोतवाली। हाँ। तो क्या उसने ये भी कहा कि हम वर्दी वाले, हमारा कुछ नहीं होता? हाँ, कहती मैं तो हर बार बचा लेता हूँ। क्या कह रहा था? कैसे हम वर्दी वाले हैं? हाँ, बदनामी कहती हमारी नहीं होगी, तुम्हारी होगी, वहाँ जाओगी तो। अच्छा, हाँ, हम वर्दी के, हमारा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा हमारा। अच्छा, तो हम निकल नहीं पाई थी। हर बार रोज हमारे घर में चक्कर लगा रही थी, पहरेदारी करती थी हमारी, इधर उधर से निकलना हराम हमारा। तो महिला थाने में गई? तो महिला थाने उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मुकदमा भी लिख गया है शायद। आरोपी पकड़ा गया? अभी नहीं पकड़ा गया, अभी फरार है वो। तुम्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं? हाँ। कौन धमकी दे रहा है? अभी उसका चाचा भी आया था। हाँ। राजीनामा करके बंद कर दिया, सब आगे बात मत बढ़ाना और हमारी बदनामी होगी, तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी, हमारा तो लड़का है, तुम्हारा क्या होगा। उनसे मारने की धमकी दे रहे हैं उनके पिताजी। उनका बेटा उसका कहता अगर ज्यादा FIR मत करना वरना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा, तरह तरह की धमकियाँ फोन पे। तुम्हारे घर में यहाँ कोई नहीं, तुम अकेली क्यों रहती है? मेरा कोई नहीं है, ससुराल वाले ने अपने घर से निकाल दिया मेरे पति के देहांत के बाद। वो खत्म हो गए तो जमीन विवाद में, घर के विवाद में वो सब देवर हमारा हड़प करना चाहता है, इसलिए उन्होंने घर से निकाल दिया है जायदाद पे। आरोपियों के क्या नाम है? आरोपियों के नाम है अजीत दीवान का लड़का है, उसका नाम है गुलाम राजा। दूसरा? उसके दोस्त का नाम है आकाश। अच्छा। उसके पिता का नाम है साहब सिंह।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी के पिता और चाचा दोनों पुलिस में हैं, इसी वजह से उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद कम है। यदि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह अपने चारों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी। उसके चाचा भाई सब पुलिस में हैं और मुझे ये लगता है कि मुझे इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लगेगा और मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं अपनी गरीब महिला अपने बच्चे पाल रही हूँ, मुझे सुकून से पालने नहीं दे रहे हैं, ना मुझे सुकून से जीने दे रहे हैं ये लोग। और इंसाफ ना मिला तो मैं अपनी वाकई अपने चारों बच्चे के साथ अपनी जान दे दूंगी। हमने देखा ये गुलाम था, उसका दोस्त था, सब घर पे आए थे और गेट में लात मारी थी। मम्मी आई, मम्मी ने कहा किसको है तो देखा तो उसने कट्टा अड़ा दिया था, कह रहा था कि जान से मार दूंगा और गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। है उसका दोस्त भी है, वो कर रहा था। तुम्हारे साथ क्या किया? हमें वो बेड से उठा के फेंक रहा था, कह रहा था और हल्ला मचाया तो मार देंगे। बेड से उठा के फेंक रहा था। अच्छा, उठा के फेंक दिया था। वहीं इस मामले की जानकारी होने पर महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग भी अब सामने आ चुकी है। गुलाबी गैंग की सदस्य हुस्ना जहां ने कहा कि पीड़िता की गुलाबी गैंग आर पार लड़ाई लड़ेगी। महिलाओं के साथ हो रहे ऐसे कुकृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अगर इस लड़की की कोई सुनाई नहीं होगी तो गुलाबी गैंग आर पार की लड़ाई इस लड़की के साथ लड़ने को तैयार है। क्या है ये? भाई हमने सुना है कि अजीत दीवान जी का लड़का है और उसी के साथ ही एक दोस्त है, उसका आकाश नाम है। आपको लगता कि ये जो रक्षक है वो भक्षक का रूप धारण कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। क्या कहेंगे आप? हमारा मतलब ये है कि आज के बाद ये लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है ये ना होना चाहिए। अगर ये होता ही रहेगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मामले की जानकारी होने पर पुलिस कप्तान वजी अहमद से घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा बिना पश्चाताप के उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल खाकी के रक्षक पुत्र पर लगे आरोप और अपने पुत्र के मुंह में सिपाही द्वारा पीड़िता को दी जा रही धमकियों के बाद पुलिस का लच्चर रवैया कई सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल खाकी के रक्षक पुत्र पर लगे आरोप और अपने पुत्र के मुंह में सिपाही द्वारा पीड़िता को दी जा रही धमकियों के बाद भी पुलिस का लच्चर रवैया कई सवाल खड़े करता है। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है या खाकी के नुमाइंदे खाकी मुंह में अपने फर्ज को भुला देंगे। ये समाचार क्योंकि कोई एप्लीकेशन उस महिला द्वारा नहीं दी गई। जब वो व्हाट्सएप पे मैंने पढ़ा तो मैंने ऐसो महिला थाने को वहाँ भेजा और उसने जाकर के उनका महिला का और उन सबका बयान नोट किया है, घटना स्थल का निरीक्षण किया है। वो घटना कई दिन पुरानी है जो वो बता रही हैं। इस बीच में उन्होंने कोई एफआईआर नहीं लिखवाई, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि आप उनकी तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज करें और जो भी विवेचना होगी दोनों पक्ष उसको आरोपी लड़के को पकड़वाने का भी आदेश दे दिया गया है। जैसे ही वो लड़का मिलता है दोनों पक्ष करा करके और उसमें एफआईआर दर्ज हो रही है। अगर जो बिल्कुल फैक्ट है तो उसमें चार्जशीट लगेगी बिना किसी भेदभाव के। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में महोबा चुनाव के बाद हो रहे अपराध जहां अपने चरम पर है, वहीं जीत की खुशी में होने पर फायरिंग की मौत का सबब भी बन रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानी चुनाव के बाद हो रहे अपराध जहां अपने चरम पर हैं, वहीं जीत की खुशी में होने वाली फायरिंग भी मौत का सबब बन रही है। महोबा में जीत के बाद जुलूस और हर्ष फायरिंग में पाबंदी के बावजूद भी करबई थाना क्षेत्र के ग्राम बामोरी काजी गांव में जीत की खुशी पर मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद का वितरण करने के दौरान हुई फायरिंग ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। घटना की सूचना पाकर पुलिस कप्तान वजीर अहमद जिला अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से जानकारी ली। अभी तक आरोपी के खिलाफ ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। महोबा थाने के करबाई ग्राम कमहोरिया काजी में जीती महिला प्रधान ममता सिंह ने अपने समर्थकों के साथ गांव में जुलूस निकाला और काकुन मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर जीत के लिए पूजा की। इसके बाद सभी समर्थक काफिले के साथ अपने गाँव पहुँचे और लोगों को प्रसाद वितरण किया। इसी दौरान प्रधान के एक परिजन कल्लू सिंह ने शराब के नशे में अपनी लाइसेंस बंदूक से फायरिंग कर दी। बंदूक से निकला कारतूस महिला प्रधान के रिश्ते में सांस लगने वाली 60 वर्षीय महिला कुसुम को जा लगा, जिसे आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृतक घोषित कर दिया। घटना के बाद से गांव में जहां सन्नाटा पसर गया है, वहीं प्रधान की जीत भी गम में तब्दील हो गई है। घटना के बाद आरोपी कल्लू सिंह फरार है। घटना की सूचना पाकर पुलिस
अधीक्षक वजी अहमद जिला अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि घटना से संबंधित अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। काका से प्रसाद चढ़ा के घर लौट आए थे। हम लोग बाहर सबको प्रसाद वितरण कर रहे थे। इस मतलब वो जो कल्लू सिंह था वो अंदर फायरिंग करता था। मेरी माँ की गोली लग गई। मुझे बताया कि तुम्हारी माँ की गोली लग गई। मैं बाहर से दौड़ के तुरंत अंदर गया, देखा तो उसके फायर लगा था। कौन है कल्लू सिंह? कल्लू सिंह कृपाल सिंह जो है उनके मामा का लड़का है। कल्लू सिंह के पिता का नाम है झुन्नी सिंह। हो रही थी मतलब फायरिंग वो पता नहीं किस खुशी में कर रहा था, वो फायरिंग करने लगा। मैं तो बाहर था, खाना खिला रहा था। जैसा कि प्रधानी का चुनाव जो जीती है ममता सिंह, उस खुशी में तो नहीं हो रही थी फायरिंग? नहीं नहीं, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया ना। उन्होंने मतलब किसी ने कहा कि तुम फायरिंग करिए, वो अपनी इच्छा से करने लगा। प्रसाद किस बात का चढ़ा था? प्रसाद तो ऐसा कि प्रसाद जैसे हम लोग प्रधानी जीत गए थे तो प्रसाद चढ़ाने चले गए थे। सबको प्रसाद खिला दिया जाए। अच्छा, बिन कहीं तो फायरिंग करने लगा कल्लू सिंह? हाँ, कल्लू सिंह फायरिंग करने लगा। दारू भी पिए था वो। गोली लगी है और बता रहे हैं मंदिर थी बमोरी शादी में, उसी में पूजा वूजा चल रही थी। उसमें कल्लू सिंह ने फायरिंग की अपनी बंदूक से, जो इनके गोली लगी उसने। लेकिन मैंने इनको तहरीर दी लिखाने के लिए। अगर ये अभी जो तहरीर देंगे वो मुकदमा लिखा जाएगा तत्काल। पूरा प्रयास हो रहा है, टीम पहुंच गई है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले मोगा जिला के कांग्रेसी नेताओं द्वारा भाजपा नेताओं का पुतला फूंक रहे थे। इसी दौरान पूर्व मंत्री ने दर्शन बरार को पूर्व जिला अध्यक्ष बोलकर इस पर दर्शन बरार ने पूर्व सेहत मंत्री डॉक्टर मालती थापर के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसको लेकर मालती थापर ने मामला दर्ज करवाया। कुछ दिन पहले मोगा जिला के कांग्रेसी नेताओं द्वारा भाजपा नेताओं का पुतला फूंक रहे थे। इसी दौरान पूर्व मंत्री के दर्शन बरार को पूर्व जिला अध्यक्ष बोल दिया। इस पर दर्शन बरार ने पूर्व सेहत मंत्री डॉक्टर मालती थापर के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसको लेकर मालती थापर ने मामला दर्ज करवाया है। मामले की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर मालती थापर ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को वह मोगा जिला के पूरी कांग्रेस टीम के साथ मोगा के मेन चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। उस दिन हाईकमान की ओर से आदेश था कि जिला स्तरों पर भाजपा के पुतले जलाए जाए। उस दिन वहां पर पूर्व जिला प्रधान कांग्रेस दर्शन सिंह बरार भी मौजूद था। मैंने उसको सबका प्रधान बोल दिया, जिसको लेकर वह मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसने ये भी नहीं देखा कि मैं एक सीनियर कांग्रेसी नेता हूं और एक औरत भी हूं। मैं हमेशा औरतों के हक में रही हूं और मैं चाहती हूं सख्त से सख्त सजा मिले। हाँ जी मैडम, दिओ जानकारी कि तुहाडे ਵੱਲੋਂ मामला दर्ज कराया गया कांग्रेसी आगू दर्शन सिंह बरार ते की मामला हैगा ते की झड़प हुई सी? साडी कोई झड़प नहीं हुई। ओदी जुबान ही नहीं काबू च रहिंदी। उन्हें मैनूं मावां धीआं दी गालां कड्ढीआं दसो विच बैठ के धरने दे उपर। मैं सिर्फ इन्नी गल जरूर कही है कि वो साबका प्रधान है दर्शन बरार, और गल भी ठीक है। जदों सारी इकाई भंग हो गई, जदों साडी बॉडी भंग हो गई तो इस चो जे साबका प्रधान कह दिता तो इत्थे की आफत आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ये तो नहीं कि तुसी जदों मर्जी किसी दी भी तुसी एक ऐसी सीनियर औरत दी बेइज्जती करो जिहड़ी कि तुहाडे तो भी वड्डी उम्र दी हैगी है। और ये गल बिल्कुल मैं ठीक कीता है, क्योंकि ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ रुकदी ही नहीं। जदों देखदा है किसी दी बेइज्जती कर दिंदा है। और खास करके देखो औरतां दी बेइज्जती मैं तो कदे भी किसी हालत चो सहन नहीं करांगी। और खास करके मैं तो कहनी भी जो कॉमन एक लेडी हुंदी ਉਹਨੂੰ ਐ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗੀ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਸਾਰਾ? ਕਾਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, 19 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂकि ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਜੀ। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी दोन ने बताया कि
21 दिसंबर 2015 को थाना सिटी मोगा के डॉक्टर मालती थापर की ओर से एक दरखास्त दी गई है। इसमें उन्होंने दोष लगाया कि धरने के दौरान दर्शन सिंह पूर्व एमएलए और जिला कांग्रेस प्रधान और उनके बेटे कमलजीत सिंह द्वारा उनको कुछ ऐतराज योग शब्द बोले गए हैं, जिससे उनको काफी मानहानि हुई है। उनकी इस दरखास्त पर रिवेलियन सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो जानकारी ਮਿਤੀ 21/12/15 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਦੁਆਰਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 19/12/15 ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਕਸ-ਐਮਐਲਏ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ मालती थापर की कंप्लेंट थाने मिलने ते रेलेवेंट सैक्शन तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई है। तफ्तीश दौरान जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंगली अगे कार्रवाई की है। धरना किस चीज़ ने लेकर मिति 19/12/15 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? पुलिस वालों मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश शुरू की गई है। तफ्तीश दौरान जो भी फैक्ट आएंगे अकॉर्डिंगली दैट कर। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री डॉक्टर मालती थापर को अपशब्द बोलने के मामले में मालती थापर द्वारा पुलिस में की गई शिकायत पर जिला प्रधान दर्शन सिंह बरार और उसके बेटे कमलजीत सिंह के ऊपर मामला दर्ज होने के बाद जिला कांग्रेस के वर्करों में रोष पाया जा रहा है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर हरजोत कमल ने बताया कि मुझे भी पेपर में पढ़कर पता चला यह बहुत ही बुरी घटना हुई है। हमारी कांग्रेस पार्टी पिछले 9 सालों से बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी और कैप्टन अमरिंदर के पंजाब प्रधान बनने के बाद पूरे पंजाबियों को कुछ आशा की किरण दिखाई देने लगी है। पिछले समय में अकालियों की ओर से 5 रैलियां की गई हैं, लेकिन हमारी 15 तारीख को हुई रैली ने अकालियों को हिला दिया है। जितना रश उनकी 5 रैलियों में था उससे कई अधिक हमारी एक रैली में हुआ था। इस बौखलाहट में आकर हमें लगता है कि अकाली कुछ न कुछ करेंगे। उस रैली में सबसे ज्यादा मोगा का योगदान था और यह मालूम ही था कि वह कुछ न कुछ करेंगे जरूर, लेकिन यह बहुत ही बुरा हुआ कि पार्टी के अंदर ही ऐसा हुआ। मैं इसके लिए हाईकमान से अपील करता हूं कि इनको आपस में बिठाकर इनका गुस्सा अगर किसी पर है तो वह दूर किया जाए। यह बहुत ही मंदभागी बात है और इससे अकालियों का मंसूबा सफल हो रहा है। इस बात से ऐसा लगता है कि जहां कांग्रेस ऊपर उठनी शुरू हुई थी उस पर विराम चिन्ह सा लग रहा है। ऐसा लगता है अकाली दल चाहता था कि कुछ ऐसा ही हो, उनके मंसूबे सफल हो गए हैं। अखबार च पढ़िया जी, बहुत माड़ी गल हुई है। साडी पार्टी पिछले 9 सालों तो बड़े क्राइसिस चो लंघ रही थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दे प्रधान बनने तो बाद पंजाब दे विच इकल्ले कांग्रेसियां नूं नहीं समूह पंजाबियां नूं जिहड़ी आस दी किरण दिसण लगी है और 5 रैलियां कीतियां अकाली दल बादल ने ते उन्हां 5 रैलियां दे नालों दुगना इकट्ठ साडी इक्को रैली दे विच ही होया। इस गल तो बखलाट च आके सानूं लगदा सीगा भी वो कुछ ना कुछ करनगे और मैं ये गल बड़े मान नाल कहना और अपने सारे मोगे दे वर्करां नूं इस गल दी वधाई भी देना कि सब तो वध जिहड़ा इकट्ठ सीगा मोगे जिले दा ही दस्सिया गया उत्थे। सो इस बखलाट च आया ने कुछ ना कुछ तो करना ही सीगा ते ये बहुत मंदभागी गल है कि साडी पार्टी दे विच ही विधन पार्टी जिहड़ी ये गल हुई है, ये बहुत माड़ी गल है। मैं इहदे वास्ते जिथे हाई कमांड नूं बेनती करदा कि साडे दोनों ही बड़े सत्कारयोग लीडर है, इन्हां नूं सद के बिठा के इन्हां दा निपटारा कराया जावे। जे कोई मनां दे विच रोसे आ जां कोई गिला आ वो दूर करवाए जाण और मैं उन्हां दोनों लीडर साहिबान नूं भी बेनती करदा कि जिथे साडी लोड़ आ असीं भी विच बहण नूं तैयार हां। जे कोई गुस्सा गिला तां ओह बह के निबेड़िया जावे और ये है मंदभागी गल। इहदे पिछे जिहड़ा मनसूबा अकाली दल दा वो सफल हो जाना और जिहड़ी पंजाबियां नूं एक आस दी किरण नवें पंगारे फुੱਟਣ लगे सीगे पतझड़ तो बाद उत्थे फिर एक बारी विराम चिन्ह जिहा लगदा दिसदा और सारे वर्कर सारे कांग्रेसी सारे पंजाबी इस गल नाल मयूस है कि पार्टी दे विच इहो जी गल होनी नहीं चाहिए। अकाली दल चाहुंदा सी कि इहो जिहा कुछ हो जाए ते उन्हां दे मनसूबे सफल हो गए
ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ कि वो हाई कमांड को भी मिलने गए हों। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। अबोहर में हुए भीमटोंग हत्याकांड में शामिल आरोपी को पुलिस की तरफ से न गिरफ्तार करने के विरोध में वाल्मीकि समाज पंजाब की तरफ से प्रदर्शन की रैली निकाली गई। अबोहर में भीमटोंग में हुए हत्याकांड के आरोपी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार न करने के विरोध में वाल्मीकि समाज पंजाब की तरफ से पंजाब बंद का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ जगह और कुछ शहरों में बंद हुआ, लेकिन कुछ जगह पर नहीं। मुक्तसर साहिब में आम रोज की तरह शहर खुला रहा, जिसके चलते वाल्मीकि समाज की तरफ से एक रोज रैली मुक्तसर साहिब में अलग अलग बाजारों से निकाली गई। इस रैली में वाल्मीकि समाज के महिला और पुरुषों ने भाग लिया। पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भीमटांग के असली कातिलों को गिरफ्तार और भीमटांग के परिवार को इंसाफ देने की मांग की। उन्होंने यहाँ भी कहा कि अगर पुलिस प्रशासन और सरकार ने असली कातिलों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। मैनू वाल्मीकि क्या करो, लेकिन वाल्मीकि तक मुसीबत है। बादल साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा तक भी वाल्मीकि समाज तक की अत्याचार हो रहा है। बादल सरकार, बादल सरकार, बादल सरकार, शिवलाल डोटा, शिवलाल डोटा मर गया, शिवलाल डोटा मर गया, कर गया। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करने बाहरों आए पिंडा तो ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਭੀਮ ਕਾਂਡ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੋਡਾ ਹੈ, शिवलाल डोडा कहते हैं जिन्हें अकाली पार्टी का है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ मैं बेनती करदा साथियों, बाहरों आए, शहरों आए, पिंडों तो आए साडे साथी ये दसना चाहते हैं असी कि असी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे, क्यों कि ये जड़ा कानूनी हरकत की है ये तालिबानी हिसाब दे नाल कतल किया मुंडे दा। असी बादल सरकार नूं ये बेनती मुक्तसर की तरफों ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਵੜਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਧੌਣ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 20 ਹਥਿਆਰ, 20 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ, 20 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੜਫੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੇਤੀਆ ਪਰਿਵਾਰ 2002 ਚ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵੱਢਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ है जी तकरीबन। मुक्तसर साहिब से तस्लीम ढूंढी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।